Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you are healthy by the grace of Allah Almighty. You are watching my YouTube channel मुबारक अली ऑफिशियल। फिर हमने स्टार्ट किया था एमडी कैट का एक चैप्टर जिसका क्या नाम था बायोमोलिक्यूल्स, जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे कार्बोहाइड्रेट्स को। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ओलिगोसैकराइड्स। दूसरी क्लास है कार्बोहाइड्रेट्स की। पहले हमने बात की मोनोसैकराइड्स की, अब हम बात करेंगे ओलिगोसैकराइड्स। तो ओलिगोसैकराइड्स में बेसिकली क्या देखा जाता है, नंबर्स ऑफ मोनोसैकराइड यूनिट कि मोनोसैकराइड्स के कितने यूनिट्स होते हैं। अब जब ओलिगोसैकराइड के मॉलिक्यूल बनते किस चीज़ से हैं, मोनोसैकराइड से। तो मोनोसैकराइड जब आपस में मिलेंगे तो उनके दरमियान जो बॉन्ड होगा, जो लिंकेज होगा, वो कौन सा होगा, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज दो तरह से हो सकता है। एक ग्लाइकोसिडिक लिंकेज ऑक्सीजन के साथ हो सकता है जिसको बोलेंगे ऑक्सीजन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज CO, ठीक है, जो शुगर और शुगर मॉलिक्यूल आपस में ज्वाइन करेंगे। दूसरा लिंकेज हो सकता है N ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, जिसमें कार्बन बेसिकली अटैच होगी किसके साथ, नाइट्रोजन के साथ। ये लिंक हो सकता है शुगर का नाइट्रोजीनियस बेस के साथ। तो ये हमारे पास एक ओलिगोसैकराइड की एग्जांपल था क्या नाम है, सुक्रोज। अब सुक्रोज किसके कम्बिनेशन से बनता है, ये दो मोनोसैकराइड हैं, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। इन दोनों के कम्बिनेशन से क्या बनता है, सुक्रोज बनता है। अब इसके अंदर अगर लिंकेज देखें तो क्या होता है 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये देखिएगा, ये आपके पास ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर है जिसको क्या बोलेंगे, ग्लूकोपाइरानोज है, ठीक है। इसके कार्बन नंबर 1 से हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और इधर ये फ्रुक्टोज का हमारे पास रिंग स्ट्रक्चर है जिसको क्या बोलेंगे, फ्रुक्टो फ्यूरानोज। इसके जो कार्बन नंबर ये 2 है, बेसिकली इसके साथ ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। तो यहाँ से बेसिकली क्या होगा, इधर से OH और इधर से H, एक वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज़ होगा। इस कार्बन के दरमियान और इस कार्बन के दरमियान एक बॉन्ड बनेगा जिसको बोलेंगे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब ये कार्बन नंबर 1 था, ये कार्बन नंबर 2 है, तो इस वजह से इसको क्या बोला था, 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हैं बेसिकली, फ्रुक्टोज और ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, शुगर है, तो इस वजह से इसको क्या बोला, 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। इस तरह से अगर बात करते हैं लैक्टोज की, तो ये भी एक क्या है, एक ओलिगोसैकराइड है, डाइसैकराइड्स है। ग्लूकोज और ग्लैक्टोज के मॉलिक्यूल के कम्बिनेशन से ये बनता है। अब इनके अंदर जो ख़ास तौर पे इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला आप लोगों को पता है, कितना फार्मूला, C12H22O11, ठीक है। इसके अंदर जो लिंकेज देखा जाता है 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। मीन टू से कि ये इस तरह से ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल होगा, ठीक है, दूसरा भी ग्लूकोज का मॉलिक्यूल फर्ज करें, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ये है, दूसरे इसके साथ ग्लूकोज का मॉलिक्यूल इधर ड्रा किया होगा, तो उसका जो कार्बन नंबर 4 होगा, कार्बन नंबर 1 के साथ जब अटैच करेंगे तो इनके दरमियान जो लिंकेज बनेगा वो कौन सा बनेगा, 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और ये लैक्टोज पाई किसके अंदर जाती है, मिल्क शुगर के अंदर ये क्या होगी, प्रेजेंट होगी। इस तरह से बात करेंगे माल्टोज, ये भी क्या है, एक ओलिगोसैकराइड्स है जो कि मोस्ट कॉमन शुगर है। माल्टोज भी ग्लूकोज और ग्लूकोज के मालिक्यूल को आपस में जब कंबाइन करते हैं तो एक माल्टोज का मालिक्यूल बनता है। तो इसके दरमियान जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है वो कौन सा होता है, 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है, ठीक है। इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम लैक्टोज की तरह ही होगा। और बात करेंगे सुक्रोज की, तो सुक्रोज पहले ही बता चुका हूँ, शुगर केन के अंदर मौजूद होता है, 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है, मॉलिक्यूलर फार्मूला बिल्कुल सेम होता है। तो ये तीनों जो है ना, ये क्या हैं, ओलिगोसैकराइड्स हैं, मीन डाइसैकराइड्स हैं। तो इसके अंदर दो मोनोसैकराइड यूनिट क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं। इनके अंदर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है, वो CO हो सकता है, CN हो सकता है। इसके बाद अगले पार्ट के अंदर हम बात करेंगे मोनोसैकराइड की बाद। अब हमने बात की ओलिगो की, देन हम बात करेंगे पॉलीसैकराइड्स की।